नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमित्रा एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके हिंदी क्लासेस में। बच्चों, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब आप लोग नियमित रूप से वीडियो देख पाएंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण में सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम जो इस प्रकार हैं। सर्वनाम टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले सवाल उठता है कि हमें व्याकरण में सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जानते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी। संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की बार बार आवृत्ति से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, यानी कि एक दोष उत्पन्न हो जाता है, और इस दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, और वाक्य में जो सौंदर्य है वो भी नष्ट नहीं होता है सर्वनाम के प्रयोग करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो संज्ञा जिन शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पे होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है, उन्हें क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि और सर्वनाम किसे कहते हैं? वो एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द जिसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। विकारी का मतलब भी क्या होता है? परिवर्तन होना। तो वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। पूर्वापर का मतलब होता है, पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में, तो वो उसके संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है ये सर्वनाम। सरल शब्दों में हम कहें कि सर्वनाम क्या है? सर्व का मतलब होता है सब। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का पहले भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाम मतलब संज्ञा। तो संज्ञा के बदले जो सभी संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कि कैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ है। उसके सभी मित्र उससे प्रश्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती। राधा के स्थान पे क्या आया है यहाँ पर? वह, उसके, वह, स्वयं, अपने। अब ये जो शब्द आए उन्हें क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। ये क्या? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, उदाहरण में समझते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से रूप बदलते हैं। अब ये जो जितने भी सर्वनाम दिए हैं वो सर्वनाम शब्द हैं, और अन्य जितने भी सर्वनाम शब्द बनते हैं वो किन वजह से बनते हैं? लिंग, वचन और कारक, इनके प्रभाव से रूप बदल जाता है और नए सर्वनाम बन जाते हैं। राधा नृत्य करती है। कैसे? लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से इनका रूप बदलता है और इन सर्वनामों से और दूसरे अन्य सर्वनाम बन जाते हैं। देखते हैं उदाहरण में कि कैसे रूप बदलता है। राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। अब यहाँ पे राधा 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 3 बार आ चुका है संज्ञा शब्द, तो हमें राधा शब्द की जगह क्या करना है? सर्वनाम लाना है। तो राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है। अब राधा की जगह उसका क्या आ गया? सर्वनाम आ गया है।
ठीक है। वह गरीबों की मदद करती है। राधा की जगह फिर क्या आ गया, वह आ गया, ठीक है। तो राधा की जगह क्या आ गया, उसका, वह। ये क्या हो गया, लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदल लिए। आप, अपना, आप से क्या बन गया, अपना, यह से इस, इसका से उस, उसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अन्य उदाहरणों के माध्यम से और समझते हैं। सुभाष एक विद्यार्थी है। वह रोज़ स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे घूमना पसंद है। उसे घूमना पसंद है। अब सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष की जगह यहाँ पे क्या आया है, वह आया है। सुभाष की जगह यहाँ क्या आया है, उसके आया है। सुभाष की जगह यहाँ पर भी क्या आया है, उसे आया है। बार बार सुभाष लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसका यूज कर सकते हैं, संख्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। तो हम सर्वनाम का यूज करके क्या कर रहे हैं, उस पुनरावृत्ति को, उस दोष को दूर कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए ये सर्वनाम है। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, जहाँ सर्वनाम, वहाँ सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी वस्तु का बोध होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि संज्ञा की जगह अगर सर्वनाम का यूज़ करेंगे तो लड़का कहने से केवल लड़के का ही बोध होगा, अन्य किसी शब्द का नहीं होगा, ना ही घर का होगा, ना ही सड़क का होगा, ठीक है। किंतु वह कहने से क्या होगा, पूर्वापर, वही पूर्व का जो संबंध है, कौन सा, लड़का या लड़के, वही संबंध वापस उस वस्तु का ही बोध होगा, ना ही कोई दूसरा शब्द का बोध कराएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रत्येक प्रकार के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जिन शब्दों से क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसका बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है। अब कैसे होता है और दूसरे शब्दों में जानते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब एक तो बोलने वाला और एक सुनने वाला, और जिस विषय, जिसके भी बारे में बात हो रही है वो सर्वनाम जिसका प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। स्त्री या पुरुष के नाम के बदले ही आएंगे। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। अब मैं और यहाँ पे तुम और वह, ये क्या है, किसकी जगह है, पुरुष यानी स्त्री या पुरुष के नाम के ही बदले आया है। उपयुक्त वाक्य में मैं, तुम और वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पढ़ते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। पहला पढ़ते हैं उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। अब ऐसे सर्वनाम जिनका बोलने वाला किसके लिए, अपने खुद के लिए यूज़ करता है। जैसे उदाहरण में लिखा है मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा और मुझे। आगे वाक्य के माध्यम से और समझते हैं। उदाहरण में लिखा है मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा यानी क्या, मैं बोल रही हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगी,
तो यहाँ पे बोलने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा है कि मैं स्कूल जाऊँगा। हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। अब ये किसके लिए यूज़ हुआ है? खुद के लिए, अपने लिए। बोलने वाला जो है किसके लिए यूज़ कर रहा है? अपने लिए यूज़ कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। ये कविता किसने लिखी है? मैंने लिखी है। अपने लिए यूज़ करता है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। उत्तम में तो क्या होता है? बोलने वाला खुद के लिए, अपने लिए करता है, लेकिन जो मध्यम पुरुषवाचक उसके लिए वहाँ किन सर्वनामों का प्रयोग होता है? सुनने वाले के लिए किया जाता है। अब सुनने वाले में जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि तुमने गृह कार्य नहीं किया, ये सुनने वाले के लिए है कि तुमने क्या नहीं किया। अध्यापक कहता है स्टूडेंट से, छात्र से कि तुमने गृह कार्य नहीं किया, ये किसके लिए हो गया? सुनने वाले के लिए हो गया। तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। अगर एक अध्यापक अपने छात्र से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारा वर्ड सुनने वाले के लिए, जो छात्र सुन रहा है उसके लिए आ रहा है। तू घर देर से क्यों पहुंचा। अब माँ या पिताजी कोई भी अपने बच्चे से पूछेगा कि तू घर देर से क्यों पहुंचा, वो भी सुनने वाले के लिए, छात्र के लिए, अपने बच्चे के लिए यूज़ हुआ है। तुमसे कुछ काम है, ये भी सुनने वाले के लिए है, ठीक है, ना बोलने वाले के लिए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। अब जिन शब्दों का कहाँ प्रयोग होगा? अन्य व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। ना तो बोलने वाले के लिए होगा, अपने लिए, खुद के लिए, ना ही सुनने वाले के लिए होगा, कोई तीसरा ही व्यक्ति होगा। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे। अब इसको उदाहरण में, वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। उदाहरण जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे। वे मैच नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे सर्वनाम आया वे। अब वे ना तो बोलने वाले के लिए है, ना ही सुनने वाले के लिए, तीसरे ही व्यक्ति के लिए है। वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने कमर कस ली। हमें नहीं पता है कि किसने कमर कस ली है, वो तीसरा ही व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह कल विद्यालय नहीं आया था। अब न तो ये सुनने वाला है, ना ही बोलने वाला है, तीसरा ही है। वो जो व्यक्ति है, वो जो छात्र है, वो क्या कल स्कूल नहीं आया था, विद्यालय नहीं आया था। उससे कुछ मत कहना। अब मैं कह रही हूँ कि उसे कुछ मत कहना, तीसरे व्यक्ति के लिए बात हो रही कि उसे कुछ मत कहना, ठीक है। उन्हें रोको मत, जाने दो। उन्हें जो सर्वनाम है वो किसके लिए है? तीसरे व्यक्ति के लिए। उन्हें रोको मत, जाने दो। मैं दूसरे व्यक्ति को कह रही हूँ क्या? उन्हें रोको मत, क्या कर दो? जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाए। इनसे क्या कहिए? अपने घर जाएं। मैं किसी को कह रही हूँ कि उनको कहो कि वो अपने घर चले जाएं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। दूसरा प्रकार है अपना निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पढ़ते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें किसका बोध होता है? इसमें किसी वस्तु या बात का निश्चित हमें क्या हो जाता है? निश्चय हो जाता है, उसका बोध होता है, हम उसे कहेंगे क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। वक्ता के पास किसका? पास या दूर की वस्तु का निश्चय होता है, या तो वो पास में है या दूर है, उसका निश्चय हो जाता है हमें, तो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। सरल शब्दों में और समझने की कोशिश करते हैं।
जो सर्वनाम निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें क्या होगा, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध क्या कैसे पता चलेगा, निश्चय पता चल जाएगा, या वो वस्तु है या वो व्यक्ति है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। तनुज का छोटा भाई आया है। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। जो तनुज का जो छोटा भाई आया है वह यह क्या है, समझदार है। ये क्या निश्चय हो गया है कि यह क्या है, समझदार है। सर्वनाम से पता चल रहा है यह समझदार हैं। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। जो बाजार गया था वह लौट आया है, निश्चय हो गया वह सर्वनाम के माध्यम से। उपयुक्त वाक्य में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। तो पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ये अनिश्चय है, तो ये किसी निश्चित का बोध नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे शब्दों में और समझने की कोशिश करते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें अनिश्चित या अस्पष्टता रहेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है वो, ठीक है। जैसे क्या है, कोई, पता नहीं कोई, कुछ, ये भी नहीं पता, किसी, ये भी नहीं पता कि कौन है। वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। यहाँ पे कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं कि कौन मिलने आया है, कोई मिलने आया है। पानी में कुछ गिर गया। अब ये कुछ क्या था हमें नहीं पता, तो कुछ गिर गया था। कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चितता का बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो क्या दूसरे सर्वनामों से क्या करेंगे, संबंध बताते हो, या उनसे ज्ञात हो, या दो वाक्यों को जोड़ते हो, संबंध उनके बीच में होता हो। और समझते हैं आगे दूसरे शब्दों में। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। वाक्य में इनका प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। वाक्य में इनका प्रयोग देखिए। जैसा करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये क्या है, संबंध दर्शा रहा है। जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। अब इन दोनों में करने और भरने में क्या है, संबंध दर्शा रहा। जैसा वैसा ये क्या है, सर्वनाम है, संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस से क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। जिसकी उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध जैसा के साथ, वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम किसके लिए, सवाल पूछने के लिए यूज़ में किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि।
वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। टोकरी में क्या रखा है। अब यहाँ पे क्या क्या पता नहीं क्या रखा है, ये क्या है, सवाल है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है। बाहर कौन खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है। एक सवाल पूछा है कि बाहर कौन खड़ा है। तुम क्या खा रहे हो, ये भी एक सवाल है, क्या खा रहे हो। उपयुक्त वाक्य में क्या कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो खुद के लिए यूज किए जाए, प्रयोग किए जाए, जैसे अपने आप ही हो गया, ये मेरा निजी काम है, खुद का काम है, ये क्या हो गया, ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ, निजवाचक सर्वनाम के लिए। आगे देखते हैं, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक पढ़ा था, उसमें आप शब्द आता है, और निजवाचक सर्वनाम में भी क्या आता है, आप। तो दोनों में इसका यूज़ होता है। उदाहरण में समझते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष आदर सूचक। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष, उसके लिए यूज़ हुआ है ये आप शब्द, है ना। आप जो सर्वनाम है किसके लिए यूज हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष, ये आदर देने के लिए। आप क्या नहीं आए थे, कल दफ्तर नहीं गए थे, आप रिस्पेक्ट देने के लिए। आप मेरे पिताश्री बसंत सिंह हैं, तो यहाँ पर आप मेरे पिताश्री बसंत सिंह हैं, ये किसी अन्य पुरुष के लिए आदर सूचक तो है ही। परिचय देते हुए, इंट्रोडक्शन देते समय क्या आदर देते हुए उनका प्रयोग किया गया। ये अन्य पुरुष के लिए भी हुआ है प्रयोग। कैसे पता चलेगा हमें कि ये अन्य पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, यहाँ पे पता चल रहा है आप कल दफ्तर नहीं गए थे, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। ये किसके लिए है, सुनने वाले के लिए है। आप, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ सुनाकर कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे। आप मेरे पिताश्री बसंत सिंह हैं, ये कोई और ही हैं, है ना, ये अन्य पुरुष है, तीसरा व्यक्ति है। आप मेरे पिताश्री बसंत सिंह हैं, परिचय देते समय ऐसा वाक्य बनता है। ईश्वर भी इन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। अब निजवाचक सर्वनाम का कैसे प्रयोग होता है वो भी देख लेते हैं। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। जो अपनी मदद खुद करता है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। आप, है ना, खुद के लिए आया, तो ये क्या हो गया, निज का मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। निजवाचक सर्वनाम में भी आप होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी, लेकिन इसका प्रयोग एकदम अलग है। ये कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। कौन सा, अन्य पुरुष, ये कर्ता का बोधक तो है लेकिन स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, बहुवचन में होता है और आदर के लिए होता है। किसमें, पुरुषवाचक में। जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं, किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दो वचनों में होता है, दो वचनों में आता है और तीन पुरुषों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों वचनों में, एक वचन में भी और बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम में, और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीनों पुरुषों में कौन सा, एक तो कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम
आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। अब निजवाचक सर्वनाम में जो आप सर्वनाम है वो कहाँ कहाँ किन किन अर्थों में प्रयोग होता है। पहला है निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। ये क्या किसका कहाँ होता है प्रयोग? किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं अपने आप ही वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने आप ही वही कार्य कर रहा हूँ खुद के लिए। ये किसके लिए? संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। ये मैं जो व्यक्ति है उसके निश्चय बताने के लिए कार्य करता है आप सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए कैसे? जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, और वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यहाँ पे जो अपने हैं ये भी निजवाचक का प्रयोग कर रहा है, अपने को सुधार रहा है। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, और वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यहाँ पर भी आप चलते बने, अपने आप ही वो चलते बने और औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किसी और को नहीं खुद को सुधार रहा है। तो ये निराकरण के लिए ना, सुधार के लिए। तीसरा है और आपका कहाँ कैसे प्रयोग होता है? सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, अपन भले, हम खुद भले तो जग भी भला दिखेगा, खुद भले होंगे तो जग को भी भला दिखेगा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने खुद से जो बड़े हैं उनका आदर करना क्या है? उचित है। चौथा है अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही, जैसे मैं आप ही चला आता था। आप ही मतलब खुद अपने आप ही चला आता था। यह काम आप ही, ये काम आप ही कर लूँगा, ये काम आप ही कर लूँगा। ये भी किसके लिए? खुद के लिए आगा, अपने आप ही कर लूँगा ये काम, और अपने आप ही चले आता था। ये वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।